अघासुर वध श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक अद्भुत और रोमांचक कथा है। ये घटना ब्रजभूमि में हुई, जहां श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता और वीरता का परिचय देते हुए एक भयंकर राक्षस का अंत किया। कथा का प्रारंभ। अघासुर एक विशाल अजगर रूपी राक्षस था। वह कंस का अनुचर और पूतना तथा बकासुर का भाई था। अपनी बहन पूतना और भाई बकासुर के वध का बदला लेने के लिए उसने श्री कृष्ण और उनके सखाओं को मारने की योजना बनाई। अघासुर ने विशाल अजगर का रूप धारण किया। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसका मुंह एक बड़ी गुफा की तरह दिखाई दे रहा था। उसने अपना विशाल शरीर जमीन पर फैला लिया और ग्वाल बालों और श्री कृष्ण को निगलने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगा। अघासुर का भयानक रूप। अघासुर का गला और पेट विशाल गुफा की तरह लग रहे थे। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी जीभ एक लाल मार्ग की तरह फैली हुई थी। उसकी सांसों से गर्म और विषैला वायुमंडल बन रहा था। वह अपने शत्रु को फंसाने के लिए इस प्रकार शांत पड़ा रहा, मानो वह कोई साधारण गुफा हो। ग्वाल बालों का भ्रम। ग्वाल बालों ने अजगर को देखा, लेकिन वे उसे एक गुफा समझ बैठे। उन्होंने उत्साह में आकर कहा, आओ इस अद्भुत गुफा के अंदर चले और खेलें। हालांकि श्री कृष्ण को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई गुफा नहीं, बल्कि राक्षस अघासुर है। उन्होंने अपने सखाओं को सावधान करने की कोशिश की, लेकिन बलसुलभ उत्सुकता में ग्वाल बाल अजगर के मुंह के अंदर चले गए। श्री कृष्ण का निर्णय। जब श्री कृष्ण ने देखा कि उनके सखा अघासुर के मुंह में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने उन्हें बचाने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण स्वयं अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। ये देखकर अघासुर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, अब मैं इस बालक को और उसके सभी साथियों को एक ही बार में निगल जाऊंगा। अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया और ग्वाल बालों को निगलने का प्रयास किया। श्री कृष्ण का दिव्य चमत्कार। श्री कृष्ण ने अघासुर के पेट में जाकर अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उनका शरीर विशाल हो गया और उन्होंने अपनी शक्ति से अघासुर के गले और पेट को इस प्रकार फैलाया कि अघासुर का दम घुटने लगा। अंततः अघासुर का प्राण उसकी आंखों के रास्ते निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। ग्वाल बालों का उद्धार। अघासुर के मरते ही श्री कृष्ण ने अपने सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी ने इस घटना को देखकर श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। देवताओं का आनंद। अघासुर के वध के बाद देवताओं ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। उन्होंने इसे धर्म की विजय और अधर्म के अंत का प्रतीक माना। कथा का संदेश। अघासुर वध ये सिखाता है कि भगवान अपनी शक्ति से बड़े संकट को टाल सकते हैं। ये घटना बुराई पर अच्छाई की विजय और भक्तों की रक्षा के लिए ईश्वर की असीम कृपा का प्रमाण है। इस कथा में ये भी संदेश है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर समय और हर परिस्थिति में तैयार रहते हैं। भक्तों को केवल उन पर विश्वास रखना चाहिए। आपको कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करें।